मैं एक डॉक्टर हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं ड्यूटी पर थी तो एक खुदकुशी का केस आया। खुदकुशी करने वाली एक लड़की थी जिसका नाम शीला था। मैंने अपने 7 साल के कैरियर में पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की देखी थी। शीला बेहोशी की हालत में थी और उसे हॉस्पिटल पहुंचाने वाले उसके माँ बाप थे। उसके माँ बाप भी पढ़े लिखे लग रहे थे, लेकिन अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उस लड़की पर बहुत प्यार और उसके माँ बाप की बेबसी को देखकर बहुत दुख हो रहा था। लड़की को ऑपरेशन थिएटर लाया गया। ऑपरेशन के बाद उसे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उनके माँ बाप को बता दिया गया कि अब उनकी बेटी खतरे से बाहर है। लड़की की हालत पता चलने के बाद उसके पिता ने बाहर बैठे गरीबों में कुछ बांटने चला गया और लड़की की माँ को मैंने अपने ऑफिस में बुलाया। लड़की की माँ ने जो कहानी सुनाई वह कुछ यूँ थी कि मेरी बेटी का नाम शीला है और शीला इंजीनियरिंग कर रही है। पढ़ाई के साथ सभी माँ बाप की तरह शीला के माँ बाप की भी ख्वाहिश थी कि वह अपने घर की हो जाए। इसलिए उन्होंने शीला से उसकी पसंद के बारे में पूछा तो शीला ने और लड़कियों की तरह यह फैसला भी अपने माँ बाप को दे दिया। उसके माँ बाप ने शीला के रिश्ते की बात चलाई। उसे देखने एक फैमिली आई। नाश्ते और बातचीत करने के बाद वे औरतें शीला के कमरे में चली गईं। किसी ने शीला से चलकर दिखाने की फरमाइश की, किसी ने बोलने की और किसी ने उसके हाथों की चाय बनाने की फरमाइश की। उसके बाद इजाजत लेकर वह लोग चली गईं, लेकिन लड़के वालों ने कुछ दिन बाद बिना कोई बात बताए रिश्ते से इनकार कर दिया। शीला को उस दिन पहली बार जिंदगी में रिजेक्ट किया गया था, मगर माँ बाप की तसल्ली ने शीला को हौसला दिया और एक बार फिर शीला को देखने के लिए एक फैमिली आई। उन्होंने भी खाना खाने के बाद शीला के हाथों की चाय बनाने की फरमाइश की। चाय पीने के बाद उन लोगों ने 3 दिन का इंतजार करने के बाद उसे इनकार कर दिया कि लड़की को मेहमानों की सेवा करनी नहीं आती है, क्योंकि उसने लड़के की माँ को टेबल से उठाकर चाय नहीं दी बल्कि आम मेहमानों की तरह टेबल में रख दी। इस इनकार से शीला के साथ साथ उसके माँ बाप अंदर तक टूट गए, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी समझकर सब्र कर गए। फिर कुछ दिन बाद एक और फैमिली आई। उस फैमिली की औरतों के बैठते ही शीला ने अपने हाथों से उनके जूते उतारे, वहीं बैठे बैठे उनके हाथ धुलवाए और फिर चाय पेश की। इस फैमिली ने भी हफ्ते भर बाद यह कहकर इनकार कर दिया कि आपकी बेटी पर बुरी आत्मा का साया है, वरना पहली बार घर आए मेहमानों की इतनी सेवा कौन करता है। पिछले 7 सालों में न जाने कितने रिश्ते आए, मगर कोई न कोई ऐब निकाल कर चला गया। कल एक फैमिली आई थी। उन्होंने लड़की को बाकी हर तरह से ठीक कहा, लेकिन यह कहते हुए इनकार कर दिया कि लड़की की उम्र ज्यादा है और एहसान जताते हुए कहा कि आप ज्यादा मजबूर हैं तो हमारा एक 40 साल का बेटा है जिसकी अपनी एक दुकान है, उसके लिए शीला को हम स्वीकार कर लेंगे। इतना कहते ही शीला की माँ सिसकियां लेकर रोने लगी और कहने लगी, आप भी तो एक माँ हैं। सोचें, माँ जितनी भी मजबूर हो गैरों के सामने कैसे कह सकती है। और मेरी बेटी कल सारा दिन मेरे सीने से लगकर रोती रही, कह रही थी लोगों के काबिल होते होते मेरी उम्र ज्यादा हो गई है। और फिर न जाने कब उसने दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। वह कहती थी मेरा मन होता है मेरी छोटी बहन को भी माँ बाप की दहलीज पर बूढ़ा कर देगा। मैंने शीला की माँ को पानी पिलाया। इतने में उसका बाप और पीछे पीछे वार्ड बॉय दाखिल हुआ और बताया कि शीला होश में आ गई है। शीला की माँ तेजी से वार्ड में पहुंची, शीला का सर उठाकर सीने से लगाया। शीला का पिता और मैं एक साथ कमरे में दाखिल हुए। शीला माँ को छोड़कर अपने पिता के गले लग गई और कहा, पापा बेटियां बोझ होती है ना, पापा आपने क्यों बचाया। तुम्हारी गुड़िया की शादी होगी नहीं तो वह भी आपकी दहलीज पे पड़ी पड़ी बूढ़ी हो जाएगी। शीला का बाप चुपचाप आंसू बहा रहा था। शीला की यह हालत आउट ऑफ कंट्रोल होते देख शीला को तसल्ली दी गई और एक इंजेक्शन दे दिया गया। मैं फिर शीला के माँ बाप को लेकर ऑफिस में आ गई और उनकी दोनों बेटियों को अपने भाइयों के लिए मांग लिया। शीला के माँ बाप की आंखों से अचानक आंसू बरसने लगे। इस बार आंसू खुशी के थे। मेरे दोनों भाई ने अपना फैसला चुन लिया, वह स्वीकार भी कर चुके हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप शादी लड़की से कर रहे होते हैं, किसी परी से नहीं। किसी की बेटी को रिजेक्ट करने से पहले अपनी बेटी को उसकी जगह रख कर देखे। डॉक्टर होने की हैसियत से कहती हूँ, अगर देख कर रिजेक्ट करना हो तो लड़कियों से 2 गुना तादाद में लड़के रिजेक्ट होंगे।
बेटियां बेटों और इनकी लड़कियों को मौत में मुंह धकेल देते हैं। इसलिए मेरी सभी माँ बाप से गुजारिश है कि किसी की बेटी या बेटों को रिजेक्ट करने से पहले अपनी बेटी और बेटों की अच्छाई और कमियों पर ध्यान दें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।